गुड इवनिंग दोस्त। तो कल आपका त्रिकोणमिति का जो लेसन 8 था क्लास 10 का वो ख़त्म हो गया था, एक्सरसाइज 8.4। तो आज आपका नेक्स्ट चैप्टर था ट्रिगो से रिलेटेड ही हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि क्लास 10 और कंपटीशन सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे रेलवे का अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसमें बहुत सारा उससे में मतलब क्वेश्चन आया हाइट एंड डिस्टेंस से। तो आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा बताएंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस है क्या, उसमें पढ़ना क्या है, उसको पढ़ने से हमको फ़ायदा क्या हुआ, समझ रहे हैं ना, उसके बारे में पढ़ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले हमको जानना हाइट और डिस्टेंस। हाइट मतलब समझ रहे हैं ना, किसी भी चीज़ का ऊंचाई, मतलब किसी पेड़ का ऊंचाई, किसी पहाड़ का ऊंचाई, किसी पोल का ऊंचाई, किसी आदमी का ऊंचाई, किसी टावर का ऊंचाई। तो मतलब जहाँ भी हाइट हो, मतलब किसी कोई भी क्या बोलते हो ऊर्ध्वाधर खड़ा हो, मतलब पृथ्वी से लंबवत खड़ा हो, उसका ऊंचाई ज्ञात करना हो, या कोई पहाड़ हो, चोटी हो, उसका ऊंचाई ज्ञात करना हो। दूरी फिर क्या है, तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी, या किसी पेड़ से किसी आदमी का दूरी, या किसी मकान से किसी दूसरे मकान का दूरी, किसी टावर से किसी मकान का दूरी। यहाँ पे इसी चीज़ को हम जानेंगे, यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस हमको ही पढ़ना है। तो क्या होता था कि पहले किसी पहाड़ का हाइट ज्ञात करने में, किसी पर्वत का हाइट ज्ञात करने में, किसी पेड़ का हाइट ज्ञात करने में बहुत तकलीफ होता था, कठिनाई होता था। क्या लोग चढ़ते थे ऊपर, फिर उसके बाद रस्सी गिराते थे, उसको मापते थे। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में तो त्रिकोणमिति के विकास से हमको ये फायदा हुआ कि हम किसी भी चीज़ का, पेड़ का या पहाड़ का ऊंचाई बहुत आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। वहाँ पे हमको क्या फायदा होता है कि एंगल मिल जाता है। और माने कि हमको एक पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना, हमको हाइट उसका नहीं पता, लेकिन हम मान के चलिए पेड़ के जो पाद बिंदु जिसको बोलते हैं जड़ से हम कितना दूरी पर डिस्टेंस पता होना जाना चाहिए। और जो मेरे आँख है, या हम जहाँ खड़ा हैं, या जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ, और पेड़ का ऊंचाई का एंगल मिल जाना चाहिए, उससे हम उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन के लिए भी, और 10 का तो है ही, ये तो 10 का सिलेबस में ही दिया हुआ है। तो कंपटीशन वाले भी ज़रूर देखेंगे वीडियो। आज मैं आपको इसमें शॉर्ट वीडियो भी मतलब शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, मेथड भी बताऊंगा, जिससे कि आपको आसानी होगा, समझे। तो देखिए बताते, इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस में, क्या है कि मान के चलिए कि एक पहाड़ है, क्या है, एक माउंटेन है, ठीक है, एक माउंटेन है, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, क्या है, एक आदमी है। आइए शीर्ष को हाइट, मतलब यहाँ से शीर्ष का हाइट, मतलब यहाँ से पहाड़ का हाइट दिख रहा है, और सोचिएगा कि कितना ऊंचाई है। ये सोचिएगा कि पहाड़ का ऊंचाई कितना है। या मान लीजिए कि एक पेड़ है, एक क्या है जी, पेड़ है, ठीक है, और पेड़ से कुछ दूरी पर एक आदमी है, या मान लीजिए कि एक जानवर कुछ भी है, या आदमी ही है, मान के चलो एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सोचेगा पेड़ का ऊंचाई क्या है, या हम इस पेड़ से कितना दूरी पर स्थित है, दूरी यहाँ पे काम करेगा। ये पेड़ का देखिए जड़ है, ये आदमी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ये निकालने में हमको हेल्प करेगा। फिर पूछेगा पेड़ का हाइट क्या है, यही वाला हाइट, यानी ये डिस्टेंस निकालने में काम करेगा आपको। और यहाँ से क्या है, हाइट ज्ञात करने में काम देगा। या तो कभी आपको हाइट दे देगा और क्या देगा, डिस्टेंस दे देगा। तो वहाँ से आपको क्या पूछेगा, एंगल, मतलब पेड़ के साथ अनुष्का, पेड़ की ऊंचाई मतलब हाइट, इसका शिखर, हाइट में समझ, शिखर मतलब उसका उच्चतम जो बिंदु है, और मनुष्य है उसके बीच का एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल पूछ सकता है, भाट थीटा कौन हो क्या होगा। तो बहुत सारा चीज़ इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हमको जानकारी होता है दो कोण का पढ़ना है। इसमें एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है, समझ रहे हैं। एक उन्नयन कोण होता है और एक अवनमन कोण होता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है, उसके बारे में बताते हैं। उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण बहुत आसान है, हम बताएंगे, थोड़ा सा देखिएगा, अच्छा से समझिएगा। देखिए क्या है उन्नयन कोण अवनमन कोण। उन्नयन कोण अवनमन कोण बताने से पहले एक चीज़ और हम बताते हैं, वहाँ आपको काम देगा उन्नयन कोण समझने में, अवनमन कोण समझने में। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो आप गौर कीजिएगा, मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़ा हैं, ये आपका रोड है, और रोड के ऊपर आप क्या है जी, खड़ा है, ठीक है।
रोड के ऊपर आप क्या है, खड़ा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं मान लीजिए कोई ऊपर में पंछी उड़ रहा है या पतंग उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, ठीक है, पतंग उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि उड़ रहा है या उड़ा रहे हैं, वो दोनों चलेगा। मान लीजिए कि आप उड़ा रहे हैं तो आपसे देखिए पतंग उड़ रहा है, तो आप क्या देखते हैं कि जब आप पतंग को देखते हैं तो आप जब भी देखेंगे पतंग को क्या चीज़ से देखेंगे, आँख से देखेंगे, कान से तो देखेंगे नहीं, सिंपल है। तो यहाँ से देखिएगा कि आप जब पतंग को देखते हैं तो आपका आँख का जो भाग है, आप मान लीजिए ऊंचा चीज़ देखते हैं, जब हम ऊपर देख रहे हैं तो मेरा आँख कहाँ चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, आँख का जो पोजीशन ऊपर चला जा रहा है। लेकिन उस समय आप क्या देखते हैं, ऊपर के साथ साथ आपको एक और रेंज है, मतलब एक एंगल में आप देख रहे होते हैं। क्या, मान लीजिए कि आदमी पतंग को देख रहा है तो उस समय इसका आँख है जो और डिस्टेंस, मतलब एक बार में पूरा तो आँख मेरा क्या है, मतलब राउंड घूमता है ना, पीछे तो नहीं देख सकते ना, राउंड घूमता है। राउंड में भी अगर आप किसी प्रॉपर एक जगह को देख रहे हैं तो उस जगह में मतलब आपको क्या है, एक एंगल क्रिएट होता है। मतलब आपका जब वस्तु को अभी देख रहे हैं तो इस वस्तु को देखने के साथ साथ आपका जो आँख है जो एक दूरी को ट्रेवल, मतलब इतना डिस्टेंस को देख रहा है एक बार में, मतलब आँख है जो एक बार में कुछ ही दूरी को देखता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आँख है जो एक बार में कुछ ही दूरी को देख सकता है, कुछ ही जगह को देख सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे सिंपल देख रहे हैं, अगर सामने देखते हैं तो आपको इधर भी दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देगा, कुछ ऊपर भी देगा, कुछ नीचे देगा। जब ऊपर हम देखते हैं तो ऊपर में एक प्रॉपर वस्तु को देखने में उसके सीधे नीचे देख, नीचे वाला हमको दिखाई नहीं देता। जब नीचे देखते हैं तो हमको फिर ये जो आँख का लेवल है उसको ऊपर दिखाई नहीं देता। सिंपल है। कहने का मतलब जब हम नीचे देखते हैं, जब किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं तो नीचे तो साथ साथ मेरे आँख के जो समान हाइट का वस्तु वो दिखेगा एक साथ में। जब ऊपर देखेंगे तो ऊपर के साथ साथ जो आँख के सामने वाला हाइट वो दिखेगा। कहने का मतलब जब पतंग उड़ रहा था तो हम आँख से देखे तो पतंग देखे, साथ साथ आँख के सीधे स्ट्रेट में, मतलब क्षैतिज, ये आपका पृथ्वी तल है। क्या है, पृथ्वी तल है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल भी बोल सकते हैं। तो पृथ्वी तल कह सकते हैं, क्षैतिज तल कह सकते हैं। तो इस क्षैतिज तल के समानांतर और जो पतंग देख रहा है वो, ये दोनों के बीच का ही एंगल देख सकता है एक बार में, ठीक है। ये नहीं कि जब ऊपर देखेगा तो उसमें वो नीचे पृथ्वी का बिंदु नहीं देख सकता। आप गौर कीजिएगा कि आप मान लीजिए कि आकाश में वायुयान उड़ रहा है, आप देखते हैं गाँव में देहात में हेलीकॉप्टर आता है तो लेकिन दौड़ लगा देता है ना, कि अरे यार हेलीकॉप्टर एलो, हेलीकॉप्टर एलो, देख देख। तो उस समय आप ऊपर जब देखते रहते हैं तो ऊपर देखने के क्रम में आपको जमीन दिखता है, नहीं ना दिखता है। आपका एक रेंज होता है ना कि जहाँ आँख जैसे आप देख रहे हैं तो उसी आँख के सामने एक पैर जाएगा आपको पृथ्वी के समानांतर और रेखा, और जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उसी के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण होता है। क्या, सिंपल है। उन्नयन कोण कब बनता है, जब मनुष्य पृथ्वी क्षैतिज तल पर होता है, मतलब नीचे में होता है। अवनमन कोण कब बनेगा, जब मनुष्य कुछ ऊंचाई से नीचे की ओर देखता है। समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब उन्नयन कोण कब बनेगा जी, जब कोई भी प्रेक्षक, देखने वाला, प्रेक्षक को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखने वाला, दृष्टा क्या बोल सकते हैं, और हिंदी में वर्ड आता है। तो जब कोई मनुष्य या कोई जानवर कोई भी हो जो जिसमें आँख हो, ठीक है, देखने वाला जीव जंतु हो, जब देखता है नीचे से ऊपर की ओर, जब नीचे से ऊपर की ओर देखता है, हाइट में देखता है, कहाँ देखता है, हाइट में, तो वहाँ पे उसके आँख और उस वस्तु के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उन्नयन कोण। और जब देखने वाला ही ऊपर हो, जैसे पेड़ पर चढ़ा हुआ आदमी हो, कोई टावर पर चढ़ा हुआ आदमी हो, कोई छत पर चढ़ा हुआ, समझ रहे ना, 5 माला 10 माला मकान हो, उसके छत पर से नीचे देख रहा है, जब ऊपर से देखेगा तब ना उनको। सिंपल है। हम 2 फिगर लेते हैं और दोनों फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण। कभी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, एकदम फंसिएगा। देखिए एक क्षैतिज तल है जी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि पेड़ है, यहाँ पे क्या है जी, पेड़ है, मान के चलिए पेड़ है, तो दिक्कत। यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, कोई दिक्कत। हम क्या बोले, मान लीजिए कि पेड़ की ऊंचाई पर आपका एक आम लटका हुआ, अभी आम का सीजन है, समझ रहे हैं ना, पेड़ में एक आम फरा हुआ है, तो पता है ना कि आदमी आम देखता है तो लालच बढ़ जाता है। आदमी जब कोई पेड़ में, कोई किसी भी पेड़ में फल लगा हुआ तो फल देखे लालच बढ़ जाता है। तो मान के चलिए आपको लालच बढ़ा, आप देख लिए, क्या देखे, आम को देखे,
तो आपका आँख कहाँ है जी? जब भी देखिए तो अपना आँख को ऊपर क्यों ले जाएंगे? मतलब आप पहले देखिएगा सीधा आम पर, आपका नज़र कहाँ गया? आम पर गया। ऐसे भी जो फायदे वाला चीज़ होता है ना, ऊपर पर नज़र सब कुछ जाता है, जल्दी ये जाता है नज़र। समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहे हैं? इधर उधर देखना आदमी ज़्यादा पसंद करता है, सही चीज़ को नहीं देखेगा। समझ रहे ना? अभी तो यहाँ आम है तो लालच तो आएगा, लोभ आएगा, लोभ तो कुछ भी करवा देगा आपको। तो देखिएगा ये आम है तो सबसे पहले आपका नज़र कहाँ चला गया? आम पर गया। ठीक है, तो जो आँख और आम के बीच में जो लाइन खींचे इसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। मतलब हम आँख से जो देख रहे हैं क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलेंगे हम? दृष्टि रेखा। समझे? आपसे पूछ सकता है दृष्टि रेखा क्या है? तो दृष्टि रेखा क्या होगा? जब आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उस वस्तु और आपके बीच के मिलाने से, उस वस्तु और आपके आँख के बीच में जो रेखा खींचेंगे, जब मिलाएंगे किसी रेखा से, तो उसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। क्लियर है? आप लिख सकते हैं ना दृष्टि रेखा क्या है? तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु और हमारे आँख के बीच के जो दूरी होता है, आँख और उस वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा होता है, उसको क्या बोलते हैं जी? दृष्टि रेखा बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसको क्या बोलते हैं जी? दृष्टि रेखा। ये वाला जो रेखा हो इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। ये तो आपका पृथ्वी तल है जी। अरे ये पृथ्वी तल है ना, हम इसको ऑलरेडी बोल चुके हैं। क्या है ये? पृथ्वी तल है। अब पृथ्वी तल में जो रेखा खींचा जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप लोग पढ़े होंगे, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है, और क्षैतिज जो पड़ा है मतलब पृथ्वी में पड़ा है। समझे? शॉर्ट में, ठेठ में, खड़ा अनपड़ा। समझे? मतलब जो पृथ्वी में, पृथ्वी के तल में हो उसको बोलेंगे क्षैतिज। नाम है क्षैतिज का, है हिंदी में होता है पृथ्वी। क्षैतिज, क्षिति है ना, मिट्टी बोलते हैं तो मिट्टी वाला क्षैतिज, क्षिति। समझ रहे हैं ना? जैसे हम लोग रामायण में पढ़े हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पांचों तत्व मिली बने सिर, वहाँ क्षिति जो यूज करता है ये क्षैतिज से। समझ रहे हैं ना? तो देखिए यहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जमीन में तो क्षैतिज तल। तो क्षैतिज माने कि पृथ्वी या पृथ्वी के तल के समानांतर जब रेखा को खींचते हैं, ये पृथ्वी या पृथ्वी के समानांतर कोई रेखा खींचते, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्लियर है? इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। तो आप सोचिए हम क्या बोले, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वहाँ पे दो एक एंगल क्रिएट होता है। कैसे होता है? जब हम वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु, पहले आपका आँख और वस्तु के बीच में एक रेखा गया और फिर एक रेखा क्या जाता है? पृथ्वी तल के समानांतर। ये पृथ्वी तल है, आदमी है जी, है ना? ये पृथ्वी है, ये आदमी। आदमी तो यहीं से देख रहा, आँख तो नीचे नहीं था, आँख हाइट पे है ना। अरे आँख मेरे पैर में नहीं है ना, हाँ आँख है जो क्या आपका सर में है, हेड में, हेड पोजीशन में है, ऊपर में है। तो आँख का भी तो नीचे से कुछ हाइट है। तो समानांतर देखिए आपको क्षैतिज तल है, तो क्षैतिज तल के समानांतर एक और रेखा निकलता है। मतलब हम एक बार में यही एरिया देखें। मेरा विजन क्या है? मेरा आँख का जो विजन है यही इतना दूर को हम देख सकते हैं उस टाइम, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते। अब कोई कहिएगा कि हम देख लेते हैं ऊपर नीचे, तो आप भाई अलग किस्म के आदमी हैं। आपका आँख में कुछ डिफॉल्ट यानी फॉल्ट है, या तो आप में फॉल्ट है। समझे? हम एक बार में जब भी देखेंगे तो उतना ही देख सकते हैं, साइंस से प्रूव है। ठीक है? अगर आप में है काबिलियत तो आपका नमस्कार। देखिए यहाँ पे, ठीक है? तो हम क्या बोले, अच्छा समझिएगा। पहले हम आम को देखें, लालच लपलपा हो रहा है यहाँ पे। देखिएगा आम देख रहे हैं तो आपका आँख और जब आम के बीच में जो दूरी हुआ है, जब रेखा खींची उसको दृष्टि रेखा का क्या बोले कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, हाइट में जब वस्तु रहता है, हम जमीन पे होते हैं। समझ रहे हैं? देखने वाला कहाँ होता है? जमीन पे होता है। इसको प्रेषक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रेषक मतलब देखने वाला, प्रेषक मतलब देखने वाला। आप जानवर से दिखवाए या खुद देखिए। ऐसे भी नया नया जब जाता है ना लोग शहर में पढ़े लगी, तब पढ़ने से ज़्यादा इधर उधर देखवे करता है। जब वो गली में जाता है, कने कौन छत पर कौन है, सब ध्यान रखता है। वही ध्यान यहाँ भी रखना, सेम चीज़ आप लाइए। अरे कुछ है जो हम लोग अपना दैनिक जीवन में करें ना, वही घटना पढ़ाई में है। लेकिन हम लोग दैनिक जीवन में जो निगेटिव चीज़ उसको माइंड में घुसाते हैं, पॉजिटिव को नहीं घुसाते। यही हम लोग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पॉजिटिव सोचेंगे तो देखिए वही सब चीज़ें यहाँ पे। तो जो देखने वाला है, लाइन मारने वाला हम पे, अब समझ रहे हैं ना?
ये देख रहा है लाइन मार रहा है किसको, आम को, तो देखो लाइन घी दी है, अरे लाइन मारा है तो लाइन घी दी आम एक बीच में, अरे लाइन ना है कि नहीं है, देखिएगा। तो ये प्रेषक है, देखने वाला है। तो हम क्या बोले, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो मेरा आंख और वस्तु के बीच में एक रेखा तो जगह दृष्टि रेखा कहलाया, और उसी समय एक पृथ्वी के पैरेलल रेखा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्यों इसको क्षैतिज रेखा बोले, क्योंकि पृथ्वी तल के समानांतर जो रेखा खींची जाती है उसी को हमको क्या बोलते हैं, क्षैतिज। आपसे पूछ सकता है कि क्षैतिज रेखा क्या है, तो आप कह सकते हैं पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा कह सकते हैं। क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो देखिएगा, अब यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया होगा। एक जब दृष्टि रेखा गया, आप क्षैतिज रेखा लिए, आपका क्या है, क्षैतिज रेखा है, हम डॉट डॉट से कर दिया। अब तो समझ में आएगा ना कि अब बोलिएगा कि सर पृथ्वी के समानांतर ये हवा में कैसे रेखा आप खींच देंगे, हवा में ना खींचे। ठीक है, हवा में खींच भी नहीं सकते रेखा, कैसे खींचेंगे, कल्पना तो कर सकते हैं ना। अरे डॉट डॉट से हम दिए इसलिए हम कल्पना तो कर सकते हैं कैसा हो सकता है, होता भी है। रेखा हम डायरेक्ट कैसे खींचेंगे हवा में, लेकिन कल्पना की इसलिए डॉट डॉट से करिए। क्या है, कैसा रेखा है, तो क्षैतिज रेखा। कैसी रेखा है जी, ये रेखा है जो कैसा है, क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये प्रेषक हो गया, पृथ्वी तल हो गया, ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। अब देखिए, ये जो दृष्टि रेखा है आपका क्षैतिज रेखा, इसके बीच में क्या बना है, कोण बना, एंगल बन गया ना जी। एंगल किसे कहते हैं, अरे एंगल किसको कहते हैं पता है, नहीं पढ़े होंगे। दो किरण को, जब दो किरण या दो तरह डिफाइन करें, किसी समतल में जब दो किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है तो वहाँ पे बने आकृति को कोण कहते हैं। या तो कि एक बिंदु से निकले ये दो किरण, एक बिंदु से, या ये बोल सकते हैं किसी समतल में दो किरण का अंत बिंदु एक ही है। दो किरण है, मान लीजिए कि किरण किसको कहते हैं, जिसका एक अंत होता है, दो किरणों का एक ही अंत बिंदु हो तो इसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी देख रहे हैं, एक उधर गया एक उधर गया, अरे दोनों का एक ही बिंदु आ रहा है ना इसके आग पे, अरे दोनों एक आग पे आ रहा है, इसके बीच में कोण बन गया, एंगल बन गया। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन। उन्नयन कोण। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं जी, उन्नयन कोण कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं जी, उन्नयन कोण। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ELEVATION, एंगल ऑफ एलिवेशन। और दृष्टिकोण रेखा को क्या बोलते हैं, एंगल, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये थीटा जो कोण बना है यहाँ पे, इसको क्या बना, उन्नयन कोण। आपसे पूछेगा उन्नयन कोण क्या है, तो सबसे पहले सोचिएगा कि जब, क्या बोलिएगा कि जब प्रेषक किसी वस्तु को, जब प्रेषक किसी वस्तु ऊपर में स्थित किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु को देखने में क्या, दृष्टि रेखा जो बना, और उसके बाद एक क्षैतिज रेखा, आग से उसका क्षैतिज रेखा गया, तो उसके बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण क्लियर है, समझ में आ गया। अरे समझ में आया उन्नयन कोण क्या है। हम क्या कर सकते उन्नयन कोण, जब कोई वस्तु, जब कोई प्रेषक किसी वस्तु को ऊपर में से किसी वस्तु को जब देखता है तो उस वस्तु मतलब उस प्रेषक के द्वारा जो दृष्टि रेखा है और क्षैतिज रेखा के बीच में बने कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। क्लियर है, इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उन्नयन कोण क्या है, तो क्या लिख सकते हैं, जब कोई प्रेषक किसी वस्तु को, कहाँ, जो वस्तु ऊंचाई में स्थित वस्तु को क्या कर सकते, जब प्रेषक ऊंचाई में स्थित किसी वस्तु को देखता है तो उस प्रेषक के द्वारा
बने दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं जी? उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण क्लियर हुआ। उन्नयन कोण में क्या हुआ? उन्नयन कोण में हमेशा जो देखने वाला रहेगा पृथ्वी तल पर रहेगा। कहाँ रहेगा? पृथ्वी तल पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हम क्षैतिज में रहेगा, सिंपल है, क्षैतिज में रहेगा। मान लीजिए कि एक आपको दे देगा ये बिल्डिंग, ठीक है, एक बड़ा वाला बिल्डिंग दे देगा। अब यहाँ पर एक आदमी के खड़ा कर देगा, तब बोलिए अब यहाँ से फिर इसको देखेगा, इसका ऊंचाईवा का देखेगा, तो यहाँ देखेगा ना जैसे, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पर तो फिर उन्नयन कोण बनेगा। तो कहिएगा कि सर आप बोले कि पृथ्वी तल में रहेगा, तो पृथ्वी तल में तो है ना, अरे क्षैतिज में है ना, क्षैतिज में ही स्थित है ना, देख रहा है ऊपर ही ना, नीचे नहीं देखना चाहिए। उन्नयन कोण में आदमी जब भी देखेगा तो ऊपर देखेगा, ये कन्फर्म रहना। उन्नयन कोण में जब भी देखेगा तो आदमी कहाँ देखेगा? ऊपर देखेगा। अब क्लियर हुआ? उन्नयन कोण देखिए यहाँ भी हम बना दिए उन्नयन कोण, ऊपर की ओर देख रहा है। देखो पृथ्वी तल है, तो मान लीजिए कि बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग से बड़का वाला बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब यहाँ खींचा, मतलब देखा किसी वस्तु को, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर लड़का है, मान लीजिए कि बिल्डिंगिया पर वो लड़की थी रे, देख कैसे बना देंगे, एक में वो चोटी लटका दे, ठीक है। ये लड़का जो बड़ा बड़ा बिल्डिंगिया पर एक लड़की तो लाइन मारने लगा, तो देखो एक लाइन खींच दी है जो दृष्टि रेखा, यहाँ से आँख में लगाया यहाँ पे, ठीक है। अरे यहाँ से आँख मिलाया यहाँ पे, तो दृष्टि रेखा हो गया। आँख से आँख मिलाने पर जो लाइन बन रहा है, क्लियर है। अब एक क्षैतिज में गया, तो फिर नीचे से कहाँ देखा? ऊपर की ओर देखा, तो यहाँ पे कैसा बनेगा कोण? उन्नयन कोण ही बनेगा। तो दिमाग में एकदम धसा देना है कि उन्नयन कोण में कैसे, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होगा? कोई देखने वाला रहेगा, जो तुम्हारा प्रेषक रहेगा वो हमेशा ऊपर देखेगा, ऊपर की ओर वस्तु को देखेगा। अब जस्ट सपोजिट अब नमन कोण इसका लेंगे। अब नमन कोण, अब नमन कोण में क्या होगा? देखिए ये तो पृथ्वी तल लेंगे जी हमेशा, इसमें कोई दिक्कत। मान लिया जाए कि ये आपका क्षैतिज तल हो गया। मान लिया जाए कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है, क्या है? ठीक है, बिल्डिंग है, इस पे एक बिल्डिंग पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है। मान लिया जाए कि क्षैतिज तल है, तो क्षैतिज से मान लो रोड भी चलो, मान के चलो ये तुम्हारा घर है, ये रोड आप तुम्हारे घर के पास आता है, तो यहाँ पे एक कार है, कार है, क्या है जी? कार है, जो किधर आ रहा है? घर की ओर आ रहा है। पुराना मॉडल वाला है, ठीक है। ये छत पे आदमी है या कोई देखने वाला है, कोई लड़का, कुछ भी मान लो चलेगा। जो कहाँ देख रहा है? नीचे की ओर देख रहा है क्या कि रोड पर है। ऐसे भी हम लोग छत पे खड़ा होते हैं तो नीचे से कोई गाड़ी आते रहता है तो देखते हैं, ऊपर से कहाँ देखते हैं? नीचे की ओर। तो क्या देख रहा है कि यहाँ एक कार आ रहा है, क्या आ रहा है? कार आ रहा है। तो क्या हम बोले कि जब कोई श्रोता, मैं तो देखने वाला, श्रोता में तो सुनने वाला होता है, देखने वाला दृष्टा जब किसी वस्तु को देखता है तो ऊपर से कहाँ देख रहा है? नीचे की ओर देख रहा है। तो ये वाला जो रेखा होगा, हम क्या बोल, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु और हमारे आँख के बीच में जो दूरी होता है, उसको जो मिलाने वाली रेखा होता है, दूरी को जो मिलाने वाला रेखा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। यहाँ पर क्या है जी? दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा। कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना? जब कोई प्रेषक यानी देखने वाला, इसको क्या है जी? प्रेषक है, प्रेक्षक का सकते, प्रेषक का बोलना, ठीक है। जब कोई प्रेषक किसी वस्तु को देख रहा है, यहाँ पर क्या देख रहा है? वस्तु में कार देख रहा है, तो इसके बीच में जो क्या बना रेखा, जो लाइन आ खींचा, उसको हम लोग क्या बोले? दृष्टि रेखा बोले। क्या बोले?
दृष्टि रेखा बोले। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या बोले थे, जब कोई मनुष्य या कोई वस्तु, कोई मतलब देखने वाला जो प्रेक्षक होता है, वो जब देखता है तो उस समय उसके आँख से 36 के तरफ, मतलब ये आपको 36 तल है, इसको क्या है 36 तल बोल सकते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे 36 तल, क्या बोलेंगे 36 तल। ये आपका 36 तल हो गया, प्रेक्षक हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। क्या बोले थे, अब ये समझना आपको कि जब प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु और आँख के बीच में जो रेखा है उसको बोले दृष्टि रेखा। उस समय क्या होता है, कोई एक बार में वो जो देखने वाला है पूरा नहीं देख सकता। वो कितना देख सकता है, तो 36 तल के समानांतर, और जो वस्तु देख रहा है उसी के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को देख ही सकता है। तो एक हम इसके लिए देखिए 36 तल के समानांतर आँख से एक रेखा खींचेंगे, अभी बताया था ना। अभी हम ये वाला मिटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रेखा हमको खींचना, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा हम लिख लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिएगा, तो इसकी आँख से क्या हम खींचेंगे, हम 36 के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। हम बताए थे, अभी बहुत आपको बताए थे यहाँ पे कि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो एक उस वस्तु पर मेरा आँख का जाता है, आँख है जो जाता है उस वस्तु के सामने, और उसी दरम्यान हम नीचे को जो देखना, जो स्पष्ट देखते हैं वो अपने आँख के जो समानांतर, मतलब 36 के समानांतर जो आँख से जो खींचते हैं, समझ रहे हैं ना, 36 रेखा। और जो वस्तु देख लो उसी एंगल को उतना, एक जब हम किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो उतना ही दूरी हम देख सकते हैं, उसी के बीच का जो एरिया हम कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिएगा, ये दृष्टि रेखा हो गया। अब तो इसके देखिए 36 समानांतर एक रेखा हम खींचे जी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे जो एंगल बना, इसी को एंगल को हम बोलेंगे अवनमन कोण। तो दृष्टि रेखा जो ऊपर लिखे थे उसको यहाँ पर लिख देते हैं, क्या रेखा है जी, दृष्टि रेखा है। क्या है, यह दृष्टि रेखा, मतलब लाइन ऑफ साइट, इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, क्लियर है। और ये जो है क्या, क्षैतिज रेखा है, इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज। पता है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जो खड़ा होता है जो ऊर्ध्वाधर, और जो पड़ा है जो क्षैतिज। क्षैतिज रेखा क्या क्या कहेंगे, जो पृथ्वी तल में होता है, मतलब या तो समानांतर या तो तल में क्षैतिज, और जो खड़ा है उसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। ऊर्ध्वाधर बोलेगा तो समझिएगा खड़ा है, क्षैतिज रेखा। अभी जो एंगल बना, ये एंगल बना ना, इसी एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, अवनमन कोण। अवनमन कोण। अवनमन कहाँ गया, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्लियर हो गया। देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है कि जब उन्नयन कोण में क्या होता है, जो देखने वाला क्या होता है, हमेशा ऊपर की ओर की वस्तु देखता है, मतलब देखने वाला नीचे होता है और जिसको देखता है ऊपर होता है। तो यहाँ पे देखने वाला नीचे है, जिसको देख रहा है ऊपर है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब उसका आँख और वस्तु का बीच का जो रेखा, दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा, उसके बीच का जो कोण बनेगा उन्नयन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण में क्या बोले, देखने वाला हमेशा कहाँ रहेगा, जो ऊपर में रहेगा। देखिए, देखने वाला ऊपर में है ना, देखने वाला क्या रहेगा, ऊपर में, और जब भी देखेगा तो नीचे देखेगा। अवनमन कोण में जब भी देखेगा तो क्या देखेगा, नीचे देखेगा। और उन्नयन कोण में जब भी देखेगा तो ऊपर देखेगा। तो ऊपर से देखा नीचे, तो एक हम दृष्टि रेखा खींचे, पृथ्वी के समानांतर खींचे। तो आप सोचिएगा कि यहाँ एंगल बनाए, यहाँ एंगल नहीं बनाए, क्योंकि जब ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो नीचे एक दृष्टि रेखा गया, एक पैरेलल गया, यही गया ना। अरे पृथ्वी के समानांतर वो यहाँ से जाएगा ना मेरा सीधा, तो वो कहाँ गया, सीधा गया। तो दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बना, इसी को क्या बोलेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। तो क्लियर हो गया, उन्नयन कोण अवनमन कोण। अब कभी कंफ्यूज नहीं होगा, अरे उन्नयन को तुम गलती से अवनमन भी मान लिया ना, अवनमन को उन्नयन,
तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगा नहीं। क्यों नहीं होगा आप सोचिए। अगर तू नयन को अब नमन मान लिया, अब नमन को नयन मान लिया गलती से भी, तो मैथ गलती नहीं होगा। नहीं होने का रीजन है वो समझिए क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा। अरे देखिए यहाँ पे आपका एक फिगर ही बन रहा है वाला ऐसे, ये आपका क्षैतिज रेखा है, ये आप क्या लिखे, दृष्टि रेखा है, पृथ्वी तल आया। अब मान के चलो देखना क्या, जब यहाँ पर हम बैठा दें किसी को, अरे जब यहाँ पे बैठा दें तो ऐसे अगर खींचते हैं, ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे बनता है कौन, सिंपल सबसे अच्छा। देखिए मान के चलिए यहाँ पे ऐसे आप दिखवा रहे थे आदमी से, ठीक है, किसी वस्तु को यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना है, आप अवनमन कोण बनाए, अवनमन कोण बनाए ना यहाँ पे। अब देखिए ये क्षैतिज तल है, एक क्या क्षैतिज रेखा, तो दोनों आपस में समानांतर है ना। तो 9 में पढ़े थे, जब कोई समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी, देखो तिर्यक छेदी रेखा क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा क्या किसको कहते हैं, तो दो समानांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, दो समानांतर रेखा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को बोलते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। देखिए तो देख रहे दो पैरेलल लाइन है, इसको क्या कर रहा है, एक तिर्यक रेखा क्या कर रहा है, काट रहा है, यानी मिला रहा है। तो हम जानते हैं जब दो समानांतर रेखाओं के बीच में कोई तिर्यक रेखा हो तो एकांतर अंतर कोण बराबर होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो एकांतर अंतर कोण मतलब ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होती है, थीटा भी थीटा हो जाएगा। तो अगर आप अवनमन को उन्नयन समझ जाएंगे तो थीटा थीटे नहीं रहेगा, चेंज होगा। अरे 45 डिग्री है तो 45 डिग्री आ जाएगा ना, अगर 60 रहेगा तो 60 रहेगा। क्लियर है। अगर गलती हो भी गया आपको उन्नयन को अवनमन समझे, अवनमन को नहीं, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं जानते हैं कि दो समानांतर रेखा के बीच में, दो समानांतर रेखा के बीच में कोई तिर्यक रेखा हो तो एकांतर अंतर कोण वहाँ पे आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर अंतर कोण समझ रहे हैं, ये रेखा के एक ऊपर में एक नीचे में, एकांतर हो गया, एक ऊपर और अवंतः मतलब दोनों रेखा के अंदर में। आप पढ़े होंगे ऐसा वाला, जब बाहर से बाहर बनेगा तो बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा ना, और जब अंदर में लेंगे तो अंत एकांतर कोण हो जाएगा। मतलब ये दोनों पहले लाइन के अंदर में, दोनों पहले यही चीज बना यहाँ पर बन रहा है, एगो इधर है तो एगो इधर है, अंदर में है। लेकिन कंडीशन क्या है, जब दो समानांतर, तो यहाँ तो समानांतर रेखा होता है, क्षैतिज तल भी है, और सब इसी के समानांतर में क्षैतिज रेखा खींचे थे, तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यहाँ पर क्या आ गया आपका दृष्टि रेखा है, जो काम किसका कर रहा है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो हम पढ़ते हैं जब दो समानांतर रेखाओं के बीच, दो समानांतर रेखाओं के बीच में जब कोई तिर्यक रेखा हो तो एकांतर अंतर कोण आपस में क्या हो, ये वाला कोण एक वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो। तो ये कंफ्यूज कभी नहीं होइएगा कि आपका उन्नयन कोण अवनमन कोण के बाद उन्नयन कोण ले लिया, उन्नयन कोण के बाद अवनमन ले लिया, इस वजह से हमको मैथ गलती हो गई। आपका एक कंफ्यूजन है। सिंपल देखिए उसका हम दिए स्टेटमेंट प्रूफ करके समझा कर दिए, क्लियर है। तो इसको आप नोट डाउन के लिए उन्नयन को इसको लिखाना पड़ेगा कि आप खुद से लिख सकते हैं ना, अवनमन कोण किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं जो ऊपर में स्थित कब जब कोई प्रेशर, नीचे में ऊपर में स्थित जब कोई प्रेशर पृथ्वी तल में स्थित किसी वस्तु को जब देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बने कोण को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा। जब कोई प्रेशर ऊपर से क्षैतिज तल में स्थित किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, क्योंकि इसमें अवनमन कोण में हमेशा हुआ बस जो देखने वाला ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, और उन्नयन कोण में क्या होगा, देखने वाला है जो नीचे से ऊपर की ओर देखेगा। तो यहाँ भी कह सकते हैं ऊपर में किसी स्थित वस्तु को जब प्रेषक नीचे से देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। क्लियर है। दृष्टि रेखा किसे कहते हो पहले हम समझा दिए, क्षैतिज रेखा क्या वो भी समझा दिए, क्षैतिज तल क्या वो भी समझा दिए। तो टोटल चीज़ हम इसमें लिख दिए, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए तो हम आगे बताएंगे। तब तो नोट कर लिए होंगे शायद, देखिएगा अब समझिएगा। इसको मिटाते हैं, ठीक है। किसी को अगर नहीं मतलब समझ आएगा तो पूछिएगा, फिर से हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको तो बहुत आराम से आज चले हैं, बहुत टाइम दे दिए, आधा घंटे से ऊपर टाइम चला गया मेरा उन्नयन कोण अवनमन कोण। हम इसको इसलिए बताएं कि आपको कंफ्यूज नहीं हो, उन्नयन कोण में हो अवनमन कोण में कुछ है नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग फंसते हैं, इस वजह से इसमें टाइम दिए हैं। एक एक पॉइंट बताएं, मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको बनाने के लिए आपको बस क्या पता होना चाहिए, तो साइन कॉस टेन का जो वैल्यू है 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से तो मतलब नहीं, 0 डिग्री आएगा नहीं, जब भी आएगा 30 45 60 तीनों का मान होना चाहिए साइन कॉस टेन का बस।
और उसमें भी आप खाली 10 का रट लीजिए ना, पूरा मैथ में बना के रख देंगे, कवाड़ के रख देंगे, ठीक है, पूरा कवाड़ के रख देंगे, 10 पे पूरा बना देंगे, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस। अभी लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक भी बताएंगे, लॉन्ग मेथड भी बताएंगे, शॉर्ट मेथड में। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान के चलिए आपको बोलेगा 10 मीटर कोई ऊंचा भवन है, मान के चलिए, फिगर कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन देगा, देखिए हम क्वेश्चन खुद से लिख रहे हैं। 10 मीटर ऊंचे भवन के पाद बिंदु से, पाद में मतलब समझते हैं, मतलब नीचे का जो, मतलब आपको क्या बोल सकते, बेस बोल सकते, भवन का बेस, ठीक है, पाद, भवन के पाद बिंदु से किसी दस मीटर ऊंचे भवन के पाद बिंदु से कोई वस्तु, हाँ रे क्या लिखूं, बिंदु से कुछ दूरी पर, बिंदु से कुछ दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, क्या है, वस्तु रखा हुआ है। 10 मीटर ऊंचे भवन के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एक वस्तु है जी, रखा हुआ है, और उस वस्तु और उस वस्तु से शिखर, किसका शिखर, से भवन का शिखर, यहाँ भवन है ना जी, भवन का शिखर का उन्नयन कोण मान के चलिए आपको दे दिया 60 डिग्री है, तो भवन के पाद बिंदु से, वस्तु का दूरी ज्ञात करें, वस्तु का दूरी ज्ञात करें। एक क्वेश्चन उठाए हम। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है जी, सबसे बड़ा खेल है फिगर का। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ा खेल है फिगर का। अगर आप फिगर बनाना जान गए तो हाइट एंड डिस्टेंस आपका मुट्ठी में होगा, मुट्ठी में। ध्यान दीजिएगा, एकदम चैलेंज करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस को आप एकदम तोड़ के रख देंगे, कवाड़ के रख देंगे, कुछ नहीं है, बशर्ते आप ध्यान दीजिएगा। कहता 10 मीटर ऊंचा भवन, अरे कोई भी भवन खड़ा होगा पृथ्वी पर न होगा रे, होगा ना, मान के चलिए पृथ्वी है, लंबा चौड़ा ले लिए, ठीक है, खुद ही कर साइड में ले लेते हैं फिगर। और ये क्या है, पृथ्वी है, भवन है, मानिए कि भवन है जी, ये भी एक भवन है पृथ्वी पर खड़ा, ठीक है, खुद ही कर ना बुझा तो लो भवन जैसा, मान लिया कि भवन है, ठीक है, चाहे ये भी लाइन से भी तो ले सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। ये भी एक क्या है, भवन है, कोई दिक्कत, ये भी एक भवन है जिसका दिया क्या 10 मीटर है ऊंचा, लिख लिए। कहता भवन के पाद बिंदु, तो पाद बिंदु नीचे वाला बिंदु पाद बिंदु होता है, ऊपर वाला क्या होता है, शिखर होता है। ऊपर में है उसको शिखर बोलेंगे, नीचे वाला क्या बोलेंगे, पाद बिंदु बोल। पैर नीचे है, पाद में क्या होता है, पैर, पैर में क्या मतलब नीचे होता है, जो पृथ्वी में सटा हुआ हो। कहता पाद बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित एक क्या वस्तु है, मान ली कि वस्तु सी है, कुछ दूरी पर स्थित वस्तु सी है ना, उस वस्तु से क्या कहता है, कुछ दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, और उस वस्तु के भवन का शिखर का, तो भवन का शिखर ही हो गया, वस्तु हो गया का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, जब नीचे से ऊपर की ओर देखेगा ना जी, तो ये वाला है ना जी, उन्नयन कोण यहाँ बना कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो क्या कहता है, भवन के पाद बिंदु से वस्तु का दूरी, तो भवन के पाद बिंदु है या वस्तु है, तो इसका दूरी पूछता है, मान लीजिए x है। समझ में आया फिगर। कहता है कि 10 मीटर ऊंचा भवन, तो भवन को ऊंचा किए 10 मीटर,
कहते हैं उसके पाद बिंदु से कुछ दूरी पर, मानिए कि कुछ दूरी पर स्थित, एक दूरी पर स्थित बिंदु सी है, तो इस बिंदु और भवन के शिखर का उन्नयन कोण का यहाँ पे अवनमन कोण कहता था। ऐसे एक और क्षैतिज रेखा लेते इसके और यहाँ पे अवनमन कोण बनाते, लेकिन अवनमन कोण तो बोल नहीं रहा, उन्नयन कोण। तो ये आपका फिगर बन गया। अब कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन ही पे होता है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या देखिएगा, अगर लॉन्ग से बनाना है तो लिखिएगा चुपचाप ऐसे, ए बी क्या है जी, ए बी बराबर कितना 10 मीटर, भवन का क्या है जी, तो ऐसे भी नहीं तो ऐसे भी लिख सकते, भवन का ऊंचाई, लॉन्ग में थोड़ा एक बता रहे हैं, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर क्या लिखिएगा, ए बी है, ए बी बराबर कितना 10 मीटर। फिर क्या लिखिएगा, भवन के पाद बिंदु से वस्तु की दूरी, तो क्या है, भवन के पाद बिंदु है, वस्तु सी है, तो इसका दूरी एसी ना होगा जी, एसी बराबर क्या मान है, 1 मीटर। एंगल कितना बढ़ रहा है जी, एंगल एसी भी बराबर कितना है, एंगल एसी भी बराबर कितना बढ़ रहा है 60 डिग्री। तो दिक्कत ये इतना मीटर हो गया, आई 60 डिग्री। अब कैसे चलेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा देखिए एक एंगल और कोई त्रिभुज का, अब कोई भी भवन खड़ा रहता है तो सिंपल है, कोई भी भवन हो, आदमी हो, टावर हो, पोल हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, अगर बोलता है तो उसको हमेशा 90 डिग्री पर माना को 90 डिग्री पर खड़ा है। आदमी बोलेगा खड़ा है तो 90 डिग्री पर खड़ा, पहाड़ है तो 90 डिग्री, बोलिएगा पेड़ तो सर पोल बोले तो पोलवा सर झुकल नहीं जाता है, तो वो नहीं सोचना है, नेगेटिव से नहीं लेना, बोले हम ऐसा पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव को नेगलेक्ट करना है कि टेढ़ा पोल है तो थोड़ा बैंड पोल है, वो नहीं। जब भी पोल दिमाग में है तो 90 डिग्री पे खड़ा, जब भी पेड़ है तो 90 डिग्री पे खड़ा, जब भी पेड़ है तो 90 डिग्री पे खड़ा, जब भी आदमी है तो 90 डिग्री पर खड़ा, जब भी कोई भी चीज़ टावर है, कोई भी मतलब क्या बोल पेडेस्टल आ जाए, लाइट हाउस आ जाए, तो सब 90 डिग्री पर, हमको 90 डिग्री माना, स्टैंड मान लो 90 डिग्री पर खड़ा है, क्या चीज़ पर है 90 डिग्री पर, ये टेढ़ा ऐसा लंगड़ा लूल्हा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो 90 डिग्री, तो भवन 90, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कौन बनेगा जी, बनेगा ना, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब आप जानते हैं एक चीज़ हम बोल रहे थे क्या, कि जब भी आपको मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस में तो आपको एक साइड दे देगा, कोई ना कोई एक साइड आपको देगा क्लू बनाने के लिए, कोई एक साइड का लंबाई दे देगा और एक एंगल दे देगा। 90 तो फिक्स होगा, एक होगा खड़ा है तो उससे क्या निकलेगा, आप उठाइए, आपको क्या पूछ रहा है, ये वाला जो पता पे लोग उसको पकड़िए। आपको त्रिभुज एबीसी देख रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में कौन वाला मिला, ए वाला ना, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और एंगल ए सी बी क्या है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ए सी बी जो दिया है कितना डिग्री 60 डिग्री है। तो इसमें क्या देखिएगा, जो दिया है जिसका लंबाई आपको दे उसको पहले पकड़िए कि कौन किसका लंबाई दे, एफ बी। अब निकालना है किसको, उसको आँख मूंद को जिसका दिया है और जिसको निकालना है, दोनों को बटा में लिख लीजिए। आप सोचिएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो उसका रीजन है क्यों, अगर हम ऐसा लिखते तो एक फर्म आपको पता है ना कि साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए सब 90 डिग्री पर आता है और समकोण त्रिभुज में आता है। तो जो जिसका आपको दिया है उसको पहले पकड़िए, लिखते हैं देखिए ए बी को पकड़ें, और किसका पूछ रहा है एसी को, तो बटा में एसी कर लिए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप इसको भी ऊपर लिख सकते, इसको भी नीचे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखिए कि थीटा कोण मान लीजिए जी, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, हमेशा बताते आ रहे हैं। ये लंब हो गया, ये तो 90 है, 90 सामने वाला कर्ण, तो कर्ण तो हमको पूछ नहीं रहा, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब कर्ण पूछता है तो इसको पकड़ के रखते हैं, इसको हमको कोई लेना, तो ये लंब हो गया, तो ये आपका क्या बच गया जी, आधार हो गया। तो P बटा बी क्या मेरा, P बटा बी, P पता है बी नहीं पता है, ये किसका आ रहा है, P बटा बी आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ए बी बटा एसी लिखे तो थीटा के सामने आपको P आ रहा है, इसको क्या है बी है, क्या बोले जो दिया है उसको वो पकड़ो, जो नहीं दिया उसको पकड़ो, दो साइड पकड़ना है, तीसरा साइड छोड़ना है। अगर आप पकड़ते हैं तो ठीक है, तो इसको पकड़ लिए, इसको पकड़ लिए, समझ में आ रहा है ना। तो ये ए बी है, ये क्या है एसी है, ठीक है। तो ए बी बटा एसी लिखे तो ये किसका फॉर्मूला होता है जी, साइन थीटा का। अरे पी बटा बी टैन का होता है, किसका होता है टैन थीटा। पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का, ठीक है। अब अगला स्टेप पे देखिए, ए बी का मान पता है 10, तो 10 सेट कीजिए,
AC ना पता है, AC को आप क्या सेट करके रखें, x, क्या सेट किए, x बराबर tan। थीटा का मान पता है, अरे थीटा को नहीं माने ना 60, यानी AC भी यानी थीटा बराबर कितना आपका 60 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा 60 डिग्री। तो दिक्कत, तो कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। तो 10/x, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, बोले थे ना मान याद रखना है, लेसन 8 में पूरा खत्म किया आप, तो उसको वैल्यू एकदम याद रखिए। और tan का वाला तो पक्का याद रखना है, tan 30 का, tan 45 का, tan 60 का। tan 60 कितना होता है √3। अब देखिए बटाई करेंगे, 3 से गुना होगा, क्या हो जाएगा गुना होके √3x, और बराबर क्या 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो 10, ये गुना में तो क्या हो जाएगा, भागा में जाएगा, तो 10 बटा कितना होगा √3। आपको बोले हैं ना कि रूट को बटा में नहीं रखना चाहिए, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे जी, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण में क्या होता है, जो नीचे वाला होता है उसको ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 10 √3 गुना हो ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 तिया 9, √9, और √9 का मान कितना होता है 3, 10 √3 बटा 3, यही इतना मीटर आपका निकल गया। तो पाद से बिंदु से क्या था, इसके पाद बिंदु से वस्तु के बीच का दूरी x माने थे, x का वैल्यू कितना लाए 10√3/3, यही आपका आंसर हो गया। अब इसको शॉर्टकट में हम कैसे बनाएंगे, अब हम जाएंगे भाई मतलब किसी चीज़ का एग्जाम देने, रेलवे का, SSC का आप एग्जाम देने जाइएगा, और वहाँ पे आपको मैथ देगा, तो इतना लंबा बनाइएगा तो क्या देखिएगा ना, मतलब राधे मिला न विशाले से ना, न इधर का रहे न उधर का, समझे। तो हमको उसको शॉर्ट में बनाना, कैसे बनाना, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, tan के लिए हम एक चीज़ बता रहे हैं। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, एक बार दिमाग में घुसा लीजिए हट जाएगा। नहीं तो मान के चलिए कोई भी tan का मान ले लीजिए, मान लीजिए कि tan 30 का मान, tan का फॉर्मूला होता है, या tan 30 ले रहा है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है ना, 1/√3 होता है कि नहीं होता है। कोई भी लीजिए, tan 30 लिए, tan 60, एक फिगर ले लीजिए पहले, मान लीजिए कि ABC है, ठीक है। तो tan मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री लिए, तो tan एंगल का मान 30 लिए, तो tan 30 का मान कितना होता है जी, tan 30 का मान 1/√3 होता है। हम tan में चलें कि सबको क्या बोल, जो शॉर्ट वाला मेथड बता रहे हैं सबको tan पे बनाएंगे, टोटल को tan पे, दूसरा नहीं सोचना, सबको किस पे बनाना, tan पे। एक tan का याद रखना 30 या 60 का, बाकी सब याद रहेगा। मान लीजिए कि tan 30 का लेके चले, हम किसका लेके चल रहे हैं इसमें, tan थीटा आई, तो थीटा के सामने लंबी क्या हो जाएगा आधार, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है, क्या होता है P/B होता है, P/B होता है। तो थीटा के सामने क्या हो गया, लम का मान 1 हो गया, और आधार कितना होगा √3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी त्रिभुज है अगर 30 लीजिए 60 लीजिए, ठीक है, हम उसको बता रहे हैं, उसमें आप tan पे लेके, मान लीजिए tan लिए, तो tan की 30 के लिए क्या होता है मान, tan 30 1/√3, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो P का मान 1 और B का मान √3, यही है शो करा। ये वाला हमको नहीं पता, H नहीं पता है, ठीक है। तो H कहाँ से आएगा, तो H के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, H बराबर क्या अंडर रूट लिख सकते हैं P² + B², तो P का मान आपका कितना है, P में 1 आ रहा है ना, P में 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B में कितना आ रहा है √3 का स्क्वायर, ओवर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका 1 का स्क्वायर 1 है, यह 3 बच गया, 3 एक कितना हुआ 4, और √4 का मान कितना हो जाएगा जी 2 आएगा, 2। हमेशा देखिएगा कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, अगर 60 आता है तो लंब आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 3, अगर 60 डिग्री यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पर √3 आधार 1 हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब ये 3 वैल्यू याद रखना, जब कर्ण रहेगा तो कर्ण में 2 सेट करना, और 60 में तो √3 हो जाएगा, और आधार में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर 30 लिए हम 30 पे निकालें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√3 होता है, तो लंब 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखना, tan का पूरा वैल्यू 60 का ये वाला याद रखना, 40 वाला tan 40 का सॉरी 45 का वैल्यू होता है कितना 1, tan 30 का 1/√3 और tan 60 का √3, तो उसको रखना। और 2 हमेशा रहेगा, इसका कर्ण हमेशा 2 रहेगा, जब भी आएगा दिमाग में सेट कर लेना कि कर्ण में 2 का यूनिट आएगा, इसका 1 यूनिट आएगा, √3 यूनिट आएगा, यूनिट पे बताएंगे टोटल। तो इसको तो आप पहले नोट कर लीजिए, फिर अभी मिटाएंगे, तुरंत मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिए, अब इसको मिटा रहे हैं वाला, आपका लॉन्ग मेथड है, हम इसको मिटा रहे हैं, आपको पता है ना, आंसर रहने देते हैं वाला, ठीक है। कैसे हम शॉर्ट में बताएंगे, ये सब अब हम कुछ नहीं लेना देना, हमको कौन क्या है भाड़ में गया मतलब आपको ये पता होना चाहिए। तो 60 डिग्री है, ये 10 मीटर है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, हमको tan का पता है,
tan 60, हम वैसा क्या बोले 60 पर चलेंगे, tan किस पर चलेंगे 60, ये को बता रहे हैं, फिर और बताएंगे तो समझ में आएगा आपको। पहला में हो सकता नहीं समझ, दूसरा तीसरा में आ जाएगा, 2-3 को देखिएगा। ये आपको 60 है, ठीक है। तो जब ये 60 है तो tan 60 के लिए क्या होता है फॉर्मूला, tan 60 का मान कितना होता है, क्या बोले tan पे ही चलेंगे, शॉर्टकट मेथड में tan पे ही चलेगा। तो tan 60 के लिए क्या होगा √3/1। अरे tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 को लिख सकते हो √3/1। तो थीटा के सामने के लिए क्या होगा, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो लंब के लिए कितना √3 और यहाँ आपका क्या 1, ठीक है। कर्ण तो आपको पूछ ही नहीं रहती, इसे कोई लेना देना नहीं। तो आप देखिए हम बोल रहे हैं इसका मान √3, क्योंकि हम tan 60 के डायरेक्ट मान लिए, हम tan 60 पे डायरेक्ट लिए, इसलिए मेरे अनुसार tan के लिए इसका मान √3, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 10 है। हम कह रहे हैं कि √3 यूनिट है, यूनिट बोल रहे हैं √3 यूनिट है, हम बोल रहे हैं क्या √3 यूनिट है, क्वेश्चन बोल रहा है 10। ऐसे कैसे हो सकता है, तो हम देखिए मतलब दोनों का तो वैल्यू बराबर है, कहने के मतलब हम √3 बोल रहे हैं tan के हिसाब से, आई का 10, ठीक है भाई दोनों मिलते हैं। हम कह रहे हैं √3, कह रहा है 10, चलो ठीक है मान लिए। हम बोले क्या बोले यूनिट शो कर रहे हैं, ऐसे मतलब लिखे हम √3 यूनिट, ये यूनिट कह रहे हैं, मतलब हम बोले 3 यूनिट, आई कर रहा 10, ठीक है। मेरा √3 यूनिट में वैल्यू हो रहा है, इसका 10 है, लंबाई तो सेम में है, अलग अलग नहीं है ना, तो आपस में बराबर होगा ना दोनों। तो 1 यूनिट के मान कितना हो जाएगा जी, तो 10 है, इधर ये गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में चला जाएगा, न जाएगा। 1 यूनिट का मान में कितना आएगा, ये गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा रूट को नहीं रख सकते हैं, तो √3 को परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा 10 √3 और 3 दिया 9, √9 का मान कितना होगा 3, तो खिला दिए आंसर चुटकी में। कोई लंबा चौड़ा आ गया, अभी आपको हो सकता नहीं समझ में आएगा, आगे फिर आएगा। हम 1-2 फिगर पर और 2 मैथ बताते हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, 2 फिगर पर बता रहे हैं, एक लॉन्ग से एक शॉर्ट से। मान लीजिए कि एक टावर है, ठीक है, ये क्या है जी टावर है, ठीक है। टावर का ऊंचाई मान लीजिए कि 20 मीटर है, ठीक है, ठीक है। कुछ दूरी पर एक यहाँ पे आदमी है, ठीक है, जो टावर को देखता है। टावर को देखने में यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो आपसे पूछ देगा ABC, पूछ देगा कि टावर के शिखर समझ रहे हैं ना, टावर के शिखर से वस्तु या मनुष्य, टावर के शिखर से मनुष्य जो देखता है उसके बीच का दूरी क्या है, ये वाला भी पूछ दे। अब पूछ देगा कि टावर के पाद बिंदु से इसका दूरी भी पूछ दे भाग, कैसे बनाएंगे। तो हम आपको क्या बोले थे, लॉन्ग से में बताएंगे, शॉर्ट से बताएंगे। तो लॉन्ग से चलेंगे तो क्या बोलते हैं, जो हमको पता, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC में आपको क्या है, तो 90 तो 90 के सामने कर्ण हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा जी, थीटा के सामने लंब हो जाएगा, आई क्या हो गया आधार हो गया। तो त्रिभुज ABC में हम क्या चल रहे हैं, त्रिभुज ABC में चलेंगे तो हमको मिल रहा है एंगल ACB, इसको थीटा माना है, तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। तो हम क्या बोले थे, जिसको हमको निकालना है, जिसको दिया, जो दिया उसको पकड़ो पहले, AB है, AB दिया हुआ है तो पकड़ो AB, और जिसको पहले निकालना है, इसको निकालना है तो इसको लिखो, अगर इसको निकालना है तो इसको निकालना है। इसके साथ अगर इसको पहले निकालना चाहते हो तो इसको लिखो, अगर इसको चाहते हो तो इसको लिखो, अगर इसका निकालना चाहते इसी को पहले लिखो, BC पकड़ो, तो AB बटा क्या हो गया BC। तो थीटा के सामने लंब, आई नीचे वाला क्या हो गया आधार, इस किसका फॉर्मूला है जी tan थीटा का, तो AB का मान कितना है 20, AB का मान 20 है। अब BC पता है आपको, नहीं पता है ना, अरे BC नहीं तो BC का BC रहने देते हैं, BC हमको तो निकालना भाट। और थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, तो tan थीटा का मान सेट कीजिए 30, ठीक है। तो 20/30 बराबर 20/20/BC है, 30 इसको बोल दिए। और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BC में 1 से कीजिएगा तो BC हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 20√3, आंसर बन गया, आपको मिल गया, आपका इतना मीटर आंसर हो गया। अगर आपको इसको निकालना तो पहले इसको पकड़िए, नेक्स्ट स्टेप में AB को पकड़े और बटा किसको पकड़ लिए, AC को ले लिए। जो पता, अगर ये पता हो गया तो इसको भी ले सकते हैं। अब तो ये भी आपको पता हो गया, ये भी पता हो गया आपको, तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको लेके इसको लाइए या इसको लेके इसको लाइए। तो इस जो ये दिया तो इसको उठाते हैं, कितना AB, और इसको लाना है तो बटा दे दिए। अब देखिए थीटा के सामने लंब हो रहा है, ये तो आधार है कर्ण, 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा ना, तो क्या होगा P बटा क्या हो रहा है H, तो P बटा H किसका फॉर्मूला होता है जी, साइन थीटा का होता है ना, किसका होता है साइन थीटा का होता है। जब साइन थीटा का होता है तो देखिए
हाँ, ए बी का वैल्यू आपको पता है 20, ए सी आपको निकालना है, ठीक है। और साइन थीटा का मान कितना है 30 लिख दीजिए, तो 20/80। और साइन 30 का मान कितना होता है याद है, भूल गए? साइन 30 का मान 1/2 होता है। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, अस्सी बराबर कितना हो गया 20 दूना, अरे 20 गुना 2, 20 दूना 40 निकल गया। ये तो लॉन्ग से बना, ये लॉन्ग है। शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में एकदम बता देंगे, तुरंत बन जाएगा। हम क्या बोले थे, इसे मिटा दीजिए, क्या पी है सब हटाइए इसे। हम क्या बोले, थीटा ही है तो सब पर टेन पे आना। थीटा का मान कितना 3 डिग्री है, तो टेन में tan 30 का मान कितना होता है √3। tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3। तो मेरे हिसाब से tan 30 के लिए थीटा के सामने लंब क्या होता है, सिंपल देखिए, नहीं बुझा रहा तो इसे लिख लीजिए। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो थीटा के सामने तो tan के फॉर्मूला भी क्या होता है P/B, यानी P का मान 1 है, B का मान अब कितना आएगा √3। तो मेरे लिए थीटा के सामने क्या होगा लंब, तो मेरे अनुसार कितना होगा tan 30 के लिए इसका मान 1 आएगा, इसका मान कितना आएगा √3 आएगा, यही ना होगा P/B। तो थीटा के सामने लंब यही हो गया आधार, तो P का मान 1 और आधार का मान कितना √3, ठीक है। तो 1 के लिए वैल्यू आपको कितना आ रहा है 20 आ रहा है। अरे मेरे अनुसार कितना हम बोल रहे हैं, इसका 1 यूनिट है। मेरे अनुसार कितना, tan के लिए 1 यूनिट है, tan के लिए 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है 20। मेरे अनुसार ये कितना है जी 1 यूनिट बराबर ये कहता है 20। हम बोल रहे हैं 1 यूनिट ये कह रहा है 20, हम बोल रहे हैं इसको क्या 1 यूनिट ये कह रहा है क्या 20, तो ठीक है 1 यूनिट का वैल्यू 20। अब इसका पूछता है, तब ये है कितना √3, तो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा जी, √3 यूनिट का 1 यूनिट का मान 20, तो √3 यूनिट का तो गुना हो जाएगा, अरे 20 गुना √3 हो जाएगा, यानी 20 √3 डायरेक्ट आंसर एक लाइन में। देखिए आप ला के रखे थे, कहाँ हल किए यहाँ। अब इसके लिए इस पूछता जब 1 यूनिट का मान 1, तो आपको tan के लिए पता है ना, अभी निकाले थे ना कि tan 30 के लिए जब 1 हुआ √3 हुआ तो कर्न हमेशा 2 रहेगा। अरे कर्न tan के लिए हमेशा 2 रहता है, tan के लिए हमेशा कर्न 2 यूनिट। तो यहाँ देखिए जब 1 यूनिट के मान, यहाँ से आपको किसका वैल्यू निकल गया, ये तो BC का निकल गया। यहाँ से BC बराबर आपका कितना हो गया, BC बराबर 20 √3। आपको अब क्या निकालना, AC निकालना। तो क्या बोले, जब 1 यूनिट का मान 20, तो आपका AC में कितना आ रहा है जी, AC में 2 यूनिट है ना, और AC में कितना आ रहा है 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान 20, तो 2 यूनिट का भेज दो ना 40 डायरेक्ट। अभी आएगा समझ में, थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। कंपटीशन वाला के लिए ये शॉर्ट मेथड, और जो 10 वाला उसके लिए लॉन्ग मेथड, दोनों ध्यान दीजिए। तो आज का हम सेवा समाप्त करेंगे, ठीक है। आज हम यहीं पे रुकते हैं, फिर कल हम आपको इससे आगे बढ़ाएंगे, मजा आएगा आपको, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, बस आज बेसिक गया, तो ध्यान दीजिए और अच्छा से आएगा समझ में, 100% गारंटी लेते हैं। चैलेंज कहते हैं एकदम आप हाइट एंड डिस्टेंस पे कमांड पकड़ लेंगे, बस जो बोल रहे हैं उसको सुनिए और समझिए, नहीं समझ में तो फिर से पूछिए। कल फिर से हम 2-3 एग्जाम्पल उठाएंगे, क्वेश्चन लिख के, एक लॉन्ग मेथड बताएंगे, एक शॉर्ट मेथड बताएंगे, आपका मैथ बनेगा। तो अगर हम जो पढ़ा रहे हैं अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे, तो आपके जो नज़दीक में क्लास 10 का तैयारी करने वाले हैं, प्लस जो कंपटीशन कर रहे हो तो है ही, तो उनको बताएं और ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो गुड नाइट, आज का सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं।